मेरे ना दांतों में पहले गैप होता था जिसको फिर मैंने फिल कराया जिससे मेरी स्माइल जरा बेहतर हुई। तो क्या क्या किया जा सकता है उसको फिल कराने के लिए, और अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? अब वो रिप्लेसमेंट ऑप्शंस फिक्स भी हो सकती हैं और रिमूवेबल भी हो सकती हैं। अच्छा। पेशेंट्स की जो प्रेफरेंस होती है वो होती है फिक्स ऑप्शन की तरफ। किस उम्र के बाद बच्चों के वो जो दूध के दांत आते हैं उसके बाद आना चाहिए, कब आना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को लेकर, और उसके बाद एवरी 6 मंथ्स उन्होंने आपको विजिट करना है? मदर या फादर को उनके दांतों को क्लीन करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। एंड द मोमेंट दे उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं तो दे शुड स्टार्ट ब्रशिंग देयर ओन टीथ। अच्छा डॉक्टर नवीद, मेरे ना दांतों में पहले गैप होता था जी। जिसको फिर मैंने फिल कराया जिससे मेरी स्माइल जरा बेहतर हुई। तो अगर किसी के दांतों में गैप है, जैसे एक दांत और दूसरे दांत के दरमियान इतना सा गैप है, जी। तो क्या क्या किया जा सकता है उसको फिल कराने के लिए, और अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? सो बेसिकली अगर आपके दांतों के दरम्यान में स्पेसेस हैं या स्पेस है सिंगल स्पेस, तो उसमें रिप्लेसमेंट ऑप्शंस आती हैं। अच्छा। अब वो रिप्लेसमेंट ऑप्शंस फिक्स भी हो सकती हैं और रिमूवेबल भी हो सकती हैं। अच्छा। सो अगर आपने रिमूवेबल ऑप्शन की तरफ जाना है तो वो एक डेंचर आता है विच यू कैन स्नैप ऑन, आप लगा लें और उसको उतार लें। आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं बट ऑब्वियसली उसको उतारना लगाना पेशेंट डोंट लाइक इट। पेशेंट्स की जो प्रेफरेंस होती है वो होती है फिक्स ऑप्शन की तरफ। सो उसमें इम्प्लांट्स आ जाते हैं। इट्स अ स्क्यू टाइप थिंग व्हिच गोज इनसाइड योर बोन और उसमें थोड़ी सी सर्जरी इन्वॉल्व होती है एंड आफ्टर सम टाइम 4 to 5 months आपको हम उसके ऊपर एक क्राउन लगा देते हैं। कुछ पेशेंट्स वो भी नहीं चाहते तो फिर हमें ब्रिज करना पड़ता है उस गैप को। सो ब्रिज में क्या होता है कि हम दांतों को स्लाइस करते हैं और एक आपका वो आर्टिफिशियल वो क्राउन्स आ जाते हैं वहाँ पर और वो गैप आपका फिल हो जाता है। हर ट्रीटमेंट ऑप्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं पेशेंट से। बट पर्सनली आई बिलीव कि जो इम्प्लांट्स हैं मिसिंग स्पेस को कवर करने के लिए दे आर द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर नवीद, किस उम्र के बच्चों से ऑनवर्ड्स हमें डेंटिस्ट को फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए? अब 1 माह का बच्चा तो आपके पास लाने से रहे, किस उम्र के बाद बच्चों के वो जो दूध के दांत आते हैं उसके बाद आना चाहिए, कब आना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को लेकर, और उसके बाद एवरी 6 मंथ्स उन्होंने आपको विजिट करना है? ये जो आपने कहा कि 1 माह वाले बच्चे आने से रहे, 1 माह के बच्चे आते हैं क्यों? मेरे तो इसलिए दांत ही नहीं होते। एग्जैक्टली नहीं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनके इमिडिएटली आफ्टर बर्थ दांत 1 या 2 होते हैं। सो उनको फिर ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत मुश्किल होती है मदर्स को, तो फिर वो हम निकाल देते हैं। ये मैंने केसेस सुने हुए हैं, लेकिन ऐसे सुने हुए हैं मुआवजा हो गया साहिवाल में, ये नहीं नहीं, मैंने ये इस कोई तरह के कोई केसेस मौजा सुने। नहीं है। दिस हैपेंस अच्छा। एंड दिस हैपेंस रेगुलरली। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली जैसे ही बच्चे का जब फर्स्ट दांत निकलता है तो उसको आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। पहला दांत चाहे वो दूध का दांत है। बच्चों में तो दूध के दांत ही होते हैं, लेकिन हाँ। 6 माह में नॉर्मली 5 to 6 months बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बिल्कुल इसलिए ठीक है। इम्पोर्टेंट है ताकि उनकी जो एक रिलेशनशिप है डेंटिस्ट के साथ वो कायम हो और उनका जो एक फोबिया है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और बच्चों को किस एज से ब्रश करना चाहिए? बिकॉज मेरी नीस है, वो 2.5 साल की है। जी उसको जब हम ब्रश देते हैं वो ब्रश के समेत ही बाहर भाग जाती है। अब एक एग्जैक्टली बंदा उसके पीछे पीछे होता है, जी। वो ब्रश मुंह में होता है और वो भाग रही होती है, वो उससे खेलती है। तो बच्चों को किस उम्र से दांत ब्रश सो कराएं? मैंने आपको बताया कि जैसे ही द मोमेंट देयर टूथ इरप्ट्स मदर या फादर को उनके दांतों को क्लीन करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। एंड द मोमेंट दे उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं तो दे शुड स्टार्ट ब्रशिंग देयर ओन टीथ, लेकिन बिल्कुल ठीक है। सुपरवाइज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर मोस्ट नवीद, वेलकम इतना जी। टाइम देने का। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर भी हो गई होंगी। जी एंड मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट का अगर हम सम अप करें तो यही है कि एवरी 6 मंथ्स हमें डेंटिस्ट को भी विजिट जी करना चाहिए। स्माइल्स ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, जी दांतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। जी एंड स्माइल वो फर्स्ट थिंग है जो कि आपकी पर्सनालिटी में नोटिस की जाती है। तो अपना और अपने दांतों का ख्याल रखें। शुक्रिया।